मेरठ की मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल अपने दिल में कितनी नफरत सौरभ के लिए रखते थे, ये खुलासा आपको हैरान कर देगा। पति के दिल पर छुरियां चलाने वाली मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गले पर एक दो नहीं बल्कि 12 बार प्रहार किया था। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की परतें समय के साथ खुल रही हैं तो चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। पति के दिल को छुरे से छलनी करने वाली कातिल मुस्कान को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फॉरेंसिक जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि सौरभ की हत्या के बाद लाश को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन सूटकेस छोटा पड़ गया और फिर ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर लाश छिपा दी गई। हत्या के बाद बेडशीट से हाथ पोंछे गए और सौरभ की गर्दन पर एक दो नहीं बल्कि 10 से 12 बार किए गए। एक तरफ पुलिस की टीम जांच कर रही है, दूसरी तरफ फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है और तीसरा साइबर सेल की टीम इसी जांच में लगाई गई है। फॉरेंसिक टीम जब घर में पहुंची तो उसमें बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि पहले सूटकेस में लाश भरकर ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन जब सूटकेस छोटा पड़ गया तो फिर ड्रम मुस्कान खरीद के लाई और उसमें शव के टुकड़ों को सील किया गया। सौरभ मर्डर केस में 3 स्तर पर जांच चल रही है। पुलिस, फोरेंसिक और साइबर सेल हत्याकांड की जांच में जुटे हैं। हत्या के दौरान कमरे में खून के छींटे फैल गए थे। ब्लीचिंग पाउडर के जरिए खून के निशान साफ करने की कोशिश भी की गई। चाकू पर साहिल और मुस्कान के फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कई और खुलासे होने की उम्मीद है। चाकू पर मुस्कान और साहिल दोनों के फिंगरप्रिंट के निशान मिले हैं और कत्ल के बाद जैसे ही कत्ल घर में किया गया उसके बाद खून के जो छींटे थे वो पूरे घर में फैल गए, जिन्हें धोने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो खूनी हाथ थे साहिल और मुस्कान के, उन्हें बेडशीट से पोंछा गया। बेडशीट पर वो खून के धब्बे मिले हैं जहां हाथों को पोंछा गया है। लव ट्रायंगल में मर्डर और लाश के टुकड़े टुकड़े करने वाली ये घटना पूरे देश में सनसनी फैला चुकी है। फिलहाल पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं और हर रोज हो रहे खुलासे ये बताते हैं कि इस घटना ने क्राइम थ्रिलर की फिल्मी कहानी को भी पीछे छोड़ दिया है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। मुजफ्फरनगर में एक बहू को ससुराल में एंट्री नहीं मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद बहू ने घर के बाहर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित A to Z कॉलोनी का है। बहू ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपए दहेज मांगा था। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर जब वो दूसरी बार मायके से लौटी तो उसे घर में एंट्री नहीं मिल रही है। जानकारी के मुताबिक बुढ़ाना की रहने वाली शालिनी की नई मंडी इलाके में 12 फरवरी को शादी हुई थी, जिसके बाद दोनों हनीमून पर बाली गए। वहां से लौटने के बाद पत्नी मायके चली गई थी और लौटी तो उसे घर में घुसने ही नहीं दिया गया। होली पे घर रहने के लिए भेजा गया। दो लोगों की जुबान पे भेजा गया था, एक तो शंकर स्वरूप जी और एक नवीन बंसल जी। अब उन लोगों ने बाय टुक मुझे निकाल दिया घर से, कि कह के कि रीति रिवाज है और होली घर पे बनती है, उसके बाद हम तुम्हें ले आएंगे। और अब 26 में लेने गए हैं, बिना खाना खाए वहाँ से उठ के भाग के आ गए। नहीं, और ये बोल दे कि तुम्हारे चाचा वगैरह ने ये बोला है 2-3 दिन में बताएंगे। अब चाचा वगैरह छोड़ने आए हैं तो अब अंदर नहीं ले रहे हैं।